हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए नए नए आयाम गढ़ रही है। विकास की रोशनी हरियाणा के अंतिम छोर तक पहुंचे, सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा हर दिन विकास के नए नए आयाम गढ़ रहा है। सरकार के नए नए प्रयासों से प्रदेश लगातार तरक्की की नई सीढ़ियां चढ़ रहा है। नायब सिंह सैनी हर वर्ग के कल्याण के लिए अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं, योजनाएं तैयार करवाते हैं और फिर उसे जमीन पर कैसे उतारा जाए ये बखूबी सुनिश्चित करते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी विधानसभा विधायक विमला चौधरी, सोहना विधायक तेजपाल तंवर तथा गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि इस बैठक में कुल 16 परिवाद रखे गए, जिनमें से मुख्यमंत्री ने 12 का मौके पर ही निपटारा किया, जबकि 4 मामलों को आगामी बैठक तक लंबित रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन लंबित मामलों की स्टेट रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए। मुख्यमंत्री का त्वरित एक्शन दर्शाता है कि जनहित के लिए प्रदेश सरकार कितनी सजग है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निवारण के उद्देश्य में जिला एवं उपमंडल स्तर पर प्रत्येक सोमवार और वीरवार को नियमित रूप से समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि इन समाधान शिविरों में अब तक कुल 40,000 शिकायतें आ चुकी हैं, जिनमें से लगभग 30,000 शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पास सीधे तौर पर प्राप्त हुई 1,42,000 शिकायतों में से 1,35,000 शिकायतों का निवारण किया जा चुका है। हर सोमवार और हर वीरवार हफ्ते में 2 दिन वहाँ पर भी खुला दरबार लगा करके लोगों की समस्या का सुन करके उसका समाधान करते हैं। बहुत सारी समस्याएं डायरेक्ट मेरे पास भी आती हैं, वो भी जिलों को हम भेज देते हैं। जिस भी जिला की समस्या होती है उसका समाधान वहाँ पर होता है और लोगों को इसको लेकर के बड़ी राहत है। मैं रिव्यू कर रहा था, लगभग मेरे पास जो डायरेक्ट समस्याएं आई वो 1,40,42,000 के करीब में आई, जिसमें 1.25 लाख समस्याओं का समाधान हुआ। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष धनवापुर रेलवे अंडरपास में जल रिसाव एवं उससे उत्पन्न जल भराव के कारण राहगीरों को हो रही परेशानियों का मामला रखा गया। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अंडरपास का रिपेयर कार्य आगामी 15 दिनों के भीतर पूर्ण कर आमजन के लिए सुगम और सुनिश्चित आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस प्रकार की समस्या दोबारा उत्पन्न न हो, ताकि आम नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहर में कहीं भी सीवर के ढक्कन टूटे हुए न हो और न ही किसी स्थान पर सीवर ओवरफ्लो की स्थिति बने। उन्होंने कहा कि सीवर प्रणाली की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि आम जन को किसी भी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना का सामना न करना पड़े। और गुरुग्राम में सीवरेज को लेकर के एक समस्या थी, उसका अभी हमने कहा है कि उसकी भी जांच करके वो अलग उसके बारे में रिपोर्ट दें कि कहीं पर भी गुरुग्राम में सीवरेज की ब्लॉकेज की समस्या नहीं आनी चाहिए। उसका समाधान किया है। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को शहर में स्वच्छता के स्तर और भी बेहतर बनाने के लिए आवश्यक और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमित सफाई, कचरा प्रबंधन और स्वच्छ वातावरण बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग को भी निर्देश दिए कि वे ये सुनिश्चित करें कि कहीं भी रास्तों के बीच में बिजली के खंभे ना हो, जिससे आम जनता को आवागमन में परेशानी या किसी भी प्रकार का जोखिम न उठाना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग के आपसी समन्वय से कार्य करते हुए नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए। ग्रीवेंस की कमेटी के अंदर जो इस प्रकार के मामले आते हैं उनका समाधान हम करते हैं। चाहे रास्ते का कोई एक विषय आया था उसको लेकर के, या बिजली से संबंधित कोई मामला था उनको लेकर के, हमने कहा है कि त्वरित उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री अवैध अतिक्रमण पर भी काफी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने साफ साफ निर्देश दिया है कि सरकारी भूमि, विशेषकर ग्रीन बेल्ट जैसी सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि पैमाइश के उपरांत यदि अवैध कब्जा पाया जाता है
तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और सीएम विंडो के ऊपर भी जो समस्या है उसमें भी समाधान की जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी रिकवरी है। हमने पिछले दिनों जो लोगों से बात भी किया है, बात के दौरान कुछ लोगों ने एक बात कही है कि मेरे का समाधान नहीं हुआ और अधिकारियों ने कहा कि वो समाधान हो गया। ऐसी हमारे पास रिपोर्ट आई थी। हमने उनको ओपन करवाया है कि दोबारा उसको सुन करके उसका समाधान करिए। चाहे औद्योगिक क्षेत्र में विकास की बात हो या फिर सामाजिक न्याय, नायब सिंह सैनी सरकार का प्रयास लगातार रंग ला रहा है।